एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक, काउंटर्स। ठीक है, इसे हम सीक्वेंशियल सर्किट भी बोलते हैं और अगर हम इसका दूसरा नेम देखें तो इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो जैसे कि इसके नाम में ऑलरेडी इट्स रिटन, इट इज़ यूज टू काउंट द पल्सेस। ठीक है, ये पल्सेस को काउंट करने का यूज आता है। इसका अगर डिफाइन करेंगे तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर होता है जो कि डिज़ाइंड कुछ इस तरीके से होता है कि ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जो कि हमारे इनपुट पर आ रही हैं उनको काउंट कर सकें। ठीक है, सो बेसिकली हम इसे कैसे डिराइव करते हैं, जब फ्लिप फ्लॉप्स को हम इंटरकनेक्ट करें कुछ इस तरीके से कि उनके जो कंबाइंड स्टेट है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ पल्सेस काउंट करना चाहें तो हम उसे काउंट कर सकें। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली अ काउंटर इज। क्वेश्चन आता है कि बेसिकली हम काउंटर्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए 2 JK फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होते हैं। सो लेट मी राइट 2 JK फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द काउंटर्स। अब ये देखो, हमने नेमिंग कर दी है कि ये JK फ्लिप फ्लॉप A है और ये JK फ्लिप फ्लॉप B है। ठीक है, सो इसका जो आउटपुट आ रहा है Q1 उसे हम QA भी बोलते हैं। सिमिलरली BJK फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आ रहा है उसे हम Q2 या QB भी बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो अब हम इस सर्किट में क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो J1 है A फ्लिप फ्लॉप का और J2 है B फ्लिप फ्लॉप का, ये किससे कनेक्टेड है, ये लॉजिक 1 से कनेक्टेड है। दैट मीन्स जो इसमें इनपुट जा रही है इट कुड बी 1 हाई, दैट इज हाई। ठीक है, और A फ्लिप फ्लॉप का जो K1 पार्ट है वो B से कनेक्टेड है K2 से, इजंट इट। लास्ट क्या चीज़ हम इसमें नोटिस कर रहे हैं कि पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक पल्स है वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है एक्सटर्नली, और जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है वो कहाँ से मिल रही है, जो हमारा QA आउटपुट आया है वो B फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का वर्क कर रही है, इजंट इट। काउंटर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह यूज होते हैं। दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने का भी काम करते हैं, इजंट इट। तो अब हम देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। सो लेट अस सी द वेव फॉर्म फॉर इट। ठीक है, इसमें जो हमारा ये क्लॉक पल्स है, ठीक है, जो क्लॉक इनपुट है, हम इसकी हेल्प से वेव फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से हम ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, सो क्लॉक पल्स इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 1 2 3 4, है ना, ऐसे इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ नोट पॉइंट क्या है, वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करने से पहले काउंटर्स नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर ये कोई एक वेव फॉर्म है तो हम इसे बोलते हैं कितने, इसने यहाँ से इस पोर्शन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और ये जो डाउन पोर्शन आ रहा है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये बात पता हो। तो जो काउंटर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पे वर्क करते हैं, मतलब जैसे ही नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आएगा तो वो अपनी वेव फॉर्म को चेंज कर लेगा। दैट मीन्स अगर वेव फॉर्म हाई है तो वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पे लो हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। सो पहले हम QA के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो इनिशियली जो वेव फॉर्म जा रही थी वो क्या थी, 0। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आया तो अब क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। लो थी तो हाई, और ये कब तक हाई रहेगी, ये तब तक हाई रहेगी जब तक अगला या नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ना आ जाए। अब इस पोर्शन पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आ गया तो अभी क्या हो जाएगी, हाई थी तो लो। अगेन कब तक लो रहेगी, जब तक अगला नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ना आ जाए। यहाँ पर हो रहा है इस पॉइंट पे, तो अब ये क्या हो जाएगी, हाई। सिमिलरली इधर पे क्या हो जाएगी, लो देन हाई। ठीक है, सो ये तो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली फॉर QA। अब हम QB के लिए वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब इस डायग्राम में नोटिस करो, ये जो क्लॉक थी ये हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रखी थी, लेकिन ये जो B फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए क्लॉक का वर्क कौन कर रहा है, ये QA वर्क कर रहा है। सो दैट मीन्स अब जहाँ जहाँ पर QA की वैल्यूज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होंगी वहाँ पे से हम QB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म पे यहाँ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो रहा है फॉर QA,
तो अब हम जब क्यूबी के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वही करेंगे। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि लो है, और कब तक लो है, जब तक ये नेगेटिव एज ट्रिगर पे ना पहुंच जाए, तो ले गए। अब यहाँ लो थी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई, और कब तक हाई रहेगी, जब तक ये नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगर ना आ जाए हमारे पास, तो आ गया, फिर अगेन हाई थी तो अब लो हो जाएगी। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट करे वेव फॉर्म्स फॉर क्यू ए एंड क्यू बी। सिमिलरली जब हम आगे भी डिस्कशन करेंगे तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे, सो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये क्लॉक पल्स है 0 1 2 3 4, ओके। अब हमने एक साइड क्यू ए लिख दिया, एक साइड क्यू बी लिख दिया, ठीक है। सो अब देखो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से नोटिस करना, जब इनिशियली क्यू ए की वैल्यू 0 है तो क्यू बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इजंट इट। सिमिलरली अभी तो ये हमने फर्स्ट उस पर देखा है, ओके। सिमिलरली सेकेंड उस पर क्या, जब क्यू ए की वैल्यू क्या है, अब यहाँ से तो चेंज हो गई है, यहाँ क्या वैल्यू है, 1 है, हाई इनपुट है, इजंट इट। तो इधर अभी भी क्या है, लो है। अब नेक्स्ट प्लेस पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्यू ए की वैल्यू क्या है, 0, ओके, और क्यू बी की वैल्यू क्या है, 1, बिकॉज दिस इज हाई। एंड फोर्थ प्लेस पे क्यू ए की वैल्यू क्या है, 1, एंड क्यू बी की वैल्यू ऑल्सो 1। नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब यहाँ 0 हो जा रही है एंड क्यू बी की वैल्यू 0। तो अब ये यही वैल्यूज यहाँ से क्या करेंगी, रिपीट करेंगी, ठीक है। ये वैल्यूज जो अभी तक यहाँ पर आई हैं, यही वैल्यूज यहाँ से क्या हो जाएंगी, रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए हम सिर्फ फर्स्ट 3 की वैल्यूज ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज आफ्टर दैट ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाती हैं, रिपीट होने लग जाती हैं, ठीक है। सो क्यू ए की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो क्यू बी की वैल्यू भी क्या है, 0। तो टेबल में देखो 0। अब क्यू ए की वैल्यू सेकेंड क्लॉक पल्स पे कितनी है, 1, सो और क्यू बी की वैल्यू क्या है, 0, दैट इज वाई यहाँ पे भी वैल्यू 0 है। एंड थर्ड उसमें क्यू ए की वैल्यू क्या है, 0, एंड क्यू बी की वैल्यू 1, सो 0 1, ओके। देन दोनों लास्ट फोर्थ क्लॉक पल्स में दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1, इट वुड बी 1 1, एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल रिपीट इट्स वैल्यू, तो ये 0 0 हो जाएंगी, ठीक है। सो हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका वेव फॉर्म। आई होप आपको इतना समझ आया हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमने वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर लिया है और ट्रुथ टेबल भी बना लिया है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। तो अभी हमारा वर्क फिनिश नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो हम लेट कर लेते हैं इस ए जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए फ्रीक्वेंसी है एफ ए। सिमिलरली इस फ्लिप फ्लॉप के लिए फ्रीक्वेंसी हम लेट कर लेते हैं, ये है एफ बी। और कुछ क्लॉक की भी फ्रीक्वेंसी होगी तो हम इसे लेट कर लेते हैं एफ ऑफ C, where F is the frequency, okay? So अब वेव फॉर्म में देखो, ये जो क्लॉक है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कब आ रहा है, इसके कुछ इस पोजीशन पे आ रहा है, तो मैंने लेट कर ली कि इस पोजीशन को हम नेमिंग कर लेते हैं इसकी, इट वुड बी टी सी, ओके। दिस इज टी सी। टी सी मीन्स टाइमिंग ऑफ क्लॉक सी, ओके। सिमिलरली क्यू ए है तो क्यू ए में नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कब आ रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, दिस वुड बी दिस। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि इस कितना टाइमिंग है इसकी, इट इज नथिंग बट टी ए। सिमिलरली अगर मैं क्यू बी का नेगेटिव एज ट्रिगर निकालूंगी तो वो कहीं यहाँ पर होगा, इस पोजीशन पे। सो इधर से इधर कितना टाइम लग रहा है इस वेव फॉर्म को, इसको हम लेट कर लेते हैं टी बी। क्या हम देख पा रहे हैं इसमें जो टी ए है, ठीक है, जो टी ए है वो 2 टाइम्स टी सी है, इसका जो डबल है हम इसे लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स टी सी है, isn't it? T means time and F means frequency, और हमें पता है T और F में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, isn't it? तो T is 1/FC। तो अगर मैं इसे टाइम के बदले 1/F में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कैसे हो जाएगा, 1/50
frequency of A would be equal to 2 times 1 upon frequency of C, isn't it? तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मुझे इसमें एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एफ इधर चले जाएगा, एफ सी उधर चला जाएगा, ठीक है, और 2 एफ सी के नीचे आ जाएगा। सो एफ सी अपॉन 2 कुछ ऐसा हो जाएगा, इजंट इट? सो मेरे को क्या मिला कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेरे पास है वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट हाफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक, ठीक है। सो मैं इसे किसी और कलर से डिनोट कर लेती हूँ। सो एफ ए इज नथिंग बट हाफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ, आई नो थोड़ा रिटन में प्रॉब्लम आ रही होगी बिकॉज आई एम राइटिंग विद द माउस, ठीक है। एफ सी इंटू हाफ, दिस इज एफ ए, दिस इज द वैल्यू फॉर एफ ए। सिमिलरली हमें एफ बी और एफ सी की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, सो लेट अस फाइंड दैट ऑल्सो। सो अभी मैं इतना पोर्शन रब कर रही हूँ, ये एफ बी था, ओके। फर्दर अब लेट अस ड्रॉ नेक्स्ट थिंग। अब हम अगली चीज़ क्या नोटिस कर रहे हैं कि अब टाइमिंग ऑफ बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली टाइमिंग ऑफ बी क्या है, जैसे टाइमिंग ऑफ ए 2 टाइम्स था टाइमिंग ऑफ क्लॉक के, वैसे ही टाइमिंग ऑफ बी भी 2 टाइम्स है टाइमिंग ऑफ क्लॉक ए के, इजंट इट? जैसे यहाँ से यहाँ तक तो टाइमिंग ऑफ क्लॉक ए है, तो यहाँ से यहाँ इतने ही पोजीशन पे टाइमिंग ऑफ बी है। सो टाइमिंग ऑफ बी को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ टाइमिंग ऑफ ए, isn't it? So सेम वैल्यू कुछ वैसे ही हो जाएगा। इसे मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज करूंगी तो 1 अपॉन एफ ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन एफ ऑफ ए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एफ ऑफ बी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है वो हाफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए के, ये मैं रिलेशन फाइंड कर रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सी में क्या रिलेशन है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होता है एफ सी इंटू हाफ, तो अब मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए के बदले ये वैल्यू पुट कर दूंगी एफ सी ऑफ हाफ। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो वो एफ सी ऑफ 4 आ जाएगा, एफ सी बाय 4, ठीक है। सो ये इन तीनों में रिलेशन होता है। तो मैंने एफ ए का रिलेशन फाइंड किया, एफ बी का रिलेशन फाइंड किया और एफ सी का रिलेशन तीनों के लिए फाइंड करा, isn't it? So this is how we will find the value for the frequency। और होप आपको इतना समझ आया हो, ठीक है।